अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मुहाफ़िज़े दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। और मेरे इमाम फरमाते हैं, जानो दिल तेरे कदम पे वारे, जानो दिल तेरे कदम पे वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और मेरे आला हजरत ने जहां खुलफाए राशिदीन के लिए यूं इरशाद फरमाया, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, 400 शोहरे हैं इन चारों के। तो सरकार हज़रत अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए यूँ फरमाया, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, सर झुके रहते हैं तलवारों के। दिल की अमीक़ गहराइयों से गुलहाए तबरीक नज़र है। बिलखुसूस तंजीम गौसो ख्वाजा रज़ा वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी मुशीराबाद हैदराबाद को, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल जलसे ना के सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यौमुल बद्र का इनेक़ाद अमल में लाया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से भी हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फरमा। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज जो दिन गुज़रा है माह रमज़ानुल मुबारक की 17वीं तारीख़ थी मगरिब से पहले तक, और जो ही मगरिब लगी तो तारीख़ बदल गई। अब 18 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ चल रही है। तो ये जो 17 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ है, ये तारीख़ इस्लाम में बड़ी तारीख़ी तारीख़ है।
कि इस तारीख में इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहला मुआरका, पहली जंग वो वाक़े हुई मैदान बद्र में। हजरात गिरामी, 2 हिजरी 17 रमजान ये तारीख है जंग बद्र की, जिसकी मुनासिबत से आज तंजीम गौस ख्वाजा व रज़ा मुशीराबाद ने ये महफिल मुनक्किद की है कि उन आला हस्तियों की बारगाह में हम गुलाम खिराज अकीदत पेश करें, जिनकी मेहनतों, कोशिशों, काविशों और कुर्बानियों का ये समरा और नतीजा है कि इस्लाम की दौलत आपके दरवाजे तक पहुंची है। सुभान अल्लाह। ये उनकी मेहनतों और कोशिशों और कुर्बानियों का ये नतीजा है कि आज आपका सीना नूर ईमान से झिलमिला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, उन तमाम असहाब पर करोड़ा करोड़ सलाम हो। उन तमाम शोहदाए बद्र पर करोड़ा करोड़ रहमतों नूर की बारिश हो, जिन्होंने अपने जाने अजीज का नजराना अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। दीन इस्लाम की बका के लिए, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए, अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए, जिन्होंने जाने अजीज का नजराना अल्लाह की राह में कुर्बान किया, जामे शहादत को नोश किया। अल्लाह अकबर। दोस्तों और बुजुर्गों, वो खुश नसीब सहाबा कि जिन्हें जंग बद्र में जामे शहादत नोश जो है, उन्हें जामे शहादत नसीब हुआ और वो मर के भी हमेशा के लिए जिंदा हो गए। वो शहीद होकर ऐसे आला मकाम पर पहुंच गए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। और जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, तुम उन्हें हरगिज मुर्दा ना बोलना, बल्कि वो जिंदा है। कहो सुभान अल्लाह। ये मैं अपनी तबीयत से नहीं कहता, मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, बल्कि अल्लाह का मुक़द्दस लारैब कलाम कुरान मजीद, फुरकान हमीद, वो मुक़द्दस कलाम जिसका एक एक हर्फ पूरी इंसानियत के लिए रहबरी और रहनुमाई का काम करता है। सुभान अल्लाह। वो मुक़द्दस लारैब कलाम जिसका एक एक हर्फ हक है, सच है, शक की कोई गुंजाइश नहीं। उस कुरान मजीद में अल्लाह ने उन मुक़द्दस नुफूस के लिए यूं फरमाया जिन्होंने अपने जाने अजीज का नजराना अल्लाह की राह में कुर्बान किया। रब फरमाता है, तुम उन्हें हरगिज मुर्दा ना बोलना, तूने हरगिज मुर्दा ना बोलना, बल्कि वो जिंदा है। बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशउरून, और तुम नहीं समझ सकते वो कैसे जिंदा है। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, कुरान ने कहा शहीद मरने के बाद भी जिंदा है, मरने के बाद भी जिंदा है। तुम नहीं समझ सकते वो कैसे जिंदा है, और तुम्हें इस बहस में पढ़ना भी नहीं है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने भी नहीं है।
अरे ऐसा कैसा होता भाई, काट के सर अलग कर दिए, हाथा पांव काट दिए, पेट का पूरा सामान बाहर निकल गया, बोटियां बोटियां कर दिए, हमारे सामने मरे, हमारे सामने उनकी शहादत हुई, फिर कैसे जिंदा। यही तो तुम्हें कहना चाह रहा हूं, तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये बात में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये मरने के बाद कैसे जिंदा है। तुम कुरान पर ईमान रखते हो तो फिर इस बात पर भी ईमान रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान ही में फरमाया है कि उन्हें हरगिज मुर्दा ना बोलना, जो मेरी राह में कत्ल हुए हैं, जो मेरी राह में मारे गए हैं, वो बादे मौत भी जिंदा है और तुम नहीं समझ सकते वो कैसे जिंदा है। सुभान अल्लाह। बस तुम्हें मानने की जरूरत है, तुम्हें मान लेने की जरूरत है, बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं, मान लेने की जरूरत है। अब कुछ लोग यहां पर अपनी मक्कारी दिखाते हुए ये कहने और समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई कुरान में साफ लिखा हुआ इस आयत में वला किल्ला तशउरून, तुम नहीं समझ सकते, लिहाजा ये अपने समझ से बाहर है भाई, लिहाजा उन्होंने कैसे जिंदा है मरने के बाद भी, अपन इस चीज में पढ़ना ही नहीं है। हम भी यही बोल रहे हैं पढ़ो रखो, लेकिन मानो जिंदा है, मानो जिंदा है, मानो जिंदा है। और तुम्हारे जैसे मक्कारों के लिए ही अल्लाह पाक ने कुरान में एक और आयत नाजिल फरमाया, जिसमें अल्लाह पाक ने शहीदों के लिए यूं इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं, जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, वो जिंदा है और अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यहां अल्लाह पाक ने इस आयत में सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि वो जिंदा है, बल्कि अल्लाह ये भी फरमा दिया कि उन्हें अल्लाह की तरफ से रिस्क भी दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो समझो ऐ मुशीराबाद वालों, शहीद का क्या मकाम है, शहीद का क्या मर्तबा है, शहीद का क्या दर्जा है, शहीद की क्या फजीलत है। हजरात, जब शहीद की ये फजीलत है तो सोचो नबी की फजीलत कैसी होगी। जब एक नबी की फजीलत को तुम नहीं समझ सकते तो सोचो जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो फकत नबी नहीं, वो तो नबियों के भी नबी है, वो तो नबियों के इमाम है, वो नबियों के पेशवा है, वो नबियों के मुख्तदा है, वो सैयदुल अंबिया है, वो सैयदुल मुरसलीन है। तो हज़रात गिरामी, जब एक नबी की फजीलत हम समझने से कासिर, तो फिर ये समझना ना प्यारे कि फिर नबियों का मकाम कितना आला होगा, नबियों के इमाम का मर्तबा कितना बड़ा होगा। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, तो शहीद का ये मर्तबा, शहीद की ये फजीलत कि मरने के बाद भी
अल्लाह ने उन्हें जिंदा फरमाया है। कुरान में अल्लाह ने उसकी दलील रखी है और अल्लाह कुरान में यह भी बता दिया कि उन्हें अल्लाह की तरफ से रोजी दी जा रही है। सुभान अल्लाह। तो हजरात, अब यहाँ पर मसलाए हयातुन नबी भी हल होता हुआ नजर आ रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और अहले सुन्नत व जमात के जितने भी अकीदे हैं, वो लाल पीली किताब या दादा दादी नाना नानी के किस्से कहानियों की बुनियाद पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में है। सुभान अल्लाह। लोग तो कहते रहते हैं किताब और सुन्नत, किताब और सुन्नत, लेकिन उनके अकाईद किताब और सुन्नत से नहीं। अकाईद अगर किसी जमात के हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, तो वो फकत अहले सुन्नत व जमात के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मसला हयातुन नबी क्या है? हम ईमान वालों का ये मानना है, हमारा इस बात पर ईमान है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को भी कब्र में जिंदगी अता फरमाया है। अपने महबूब को कब्र में जिंदगी अता फरमाया है। अब ये बात समझने की है अहले मुशीराबाद कि कुरान तो शहीद को जिंदा बता रहा है और शहीद को कब्र में रोजी भी मिल रही है, कुरान में आ गया। तो अब यहां पर जो लोग ये समझते हैं कि भाई ये तो शहीद के लिए कहा गया, नबी के लिए नहीं कहा गया, तो उन्हें समझने की जरूरत है ना। शहीद का मकाम नबी के मकाम से बड़ा नहीं होता। बोलो बात सही है? शहीद कोई भी बॉर्डर पे जाके जंग में जाके मर गए वाले को हम शहीद नहीं बोलते। शहीद को लाजमी हमारे नबी का कलमा पढ़ना है। तो सोचो, अल्लाह ने अक्ल दी है मक्कारियां करने के लिए नहीं, झूठ फरेब करने के लिए नहीं, अच्छी चीजें सोच के उसको अपनाने के लिए। हजरात गिरामी, शहीद उस वक्त तक शहीद नहीं कहलाता जब तक कि वो हमारे नबी पर ईमान ना ले आए, हमारे नबी का कलमा ना पढ़ ले। तो हजरात अब जरा सोचो ना, जब तक वो मरने वाला, वो शहीद हमारे नबी का कलमा ना पढ़ ले, हमारे नबी पर ईमान ना ले आए, तो वो शहीद ना बने। तो हजरात, जिसका कलमा पढ़ने की वजह से शहीद शहीद बन रहा है, शहीद शहादत के मकाम को पहुंच रहा है, तो फिर जब उस शहीद को कुरान जिंदा बता रहा है, तो नबी बदरजे औला जिंदा है, बदरजे अतम जिंदा है। हजरात गिरामी, आज उनसे अगर पूछा जाए क्या शैतान जिंदा है, तो कहते हैं हाँ जिंदा है। तो फिर एक ही सवाल मेरा है, क्या अपनी मर्जी से जिंदा है? तो फिर उसका जवाब यह है, नहीं हजरत, नहीं मौलाना साहब, अपनी मर्जी से जिंदा नहीं है, अल्लाह ने जिंदा रखा है। बोलो ये बात सच्ची है? उसकी क्या औकात, उसकी क्या हैसियत, अल्लाह अब हुक्म दे दे खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे मोहलत दी, अल्लाह पाक ने उसे जिंदगी दी, अल्लाह पाक ने उसको जिंदा रखा और कयामत तक जिंदा है। कब तक जिंदा है? कयामत तक जिंदा है। हजरात गिरामी, उसके जिंदा होने में किसी को शक नहीं, उसके जिंदा रहने में किसी को कोई शुबा नहीं, कोई कलाम नहीं।
कोई हुज्जत नहीं, कोई बहस नहीं, कोई दलील की जरूरत नहीं। हजरात गिरामी, अब मेरा एक सीधा सा सवाल उन लोगों के लिए है जो शैतान को जो जिंदा मानते हैं, लेकिन नबी के लिए जिंदा मानना उनके लिए दुश्वार हो जाता है, और वो ये कहते रहते हैं नहीं नहीं नबी तो खत्म हो गए, नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए। ऐसे भी अल्फाज माज़अल्लाह उनकी जबानों से निकलते हैं। फिर जाहिर वो क्या करते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी के तरीके पे चलने का दावा करते हैं, नबी की हदीस पढ़ने का दावा करते हैं, नबी के बताए तरीके पे चलने का दावा करते हैं, और अपना अकीदा उन्होंने ऐसे बना लिया है। तो मैं उन लोगों से सीधे तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि शैतान को तो जिंदा मानते हो, लेकिन नबी को जिंदा मानने में तुम्हें तकलीफ होती है, तो फिर मुझे एक ही बात का जवाब दे दो, अल्लाह की बारगाह का महबूब कौन है और अल्लाह की बारगाह का मरदूद कौन है? तो फिर तुम्हारा यह जवाब होगा, मौलाना साहब शैतान अल्लाह की बारगाह का मरदूद है। तो फिर जरा सोच, जब अल्लाह ने अपनी बारगाह के मरदूद को कयामत तक की जिंदगी अता किया है और महबूब को सिर्फ 63 साल की जिंदगी अता करेगा। अरे नादान, जब अल्लाह ने मरदूद को इतना नवाजा है तो सोच महबूब को कितना नवाजा होगा, सोच महबूब को कितना नवाजा होगा। तभी तो मेरे इमाम ये हमें पैगाम और दर्श दे रहे हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, जहां से जागेगा वहीं से सवेरा होगा। अपनी तमाम उन बदअकीदगियों से तू तौबा कर ले, नबी के गुस्ताखों से तू दूर हो जा और ये ऐलान कर दे, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। और अगर आइंदा कोई पूछे नबी जिंदा है कि नहीं है, तो फिर इमाम अहले सुन्नत की जबान में यही जवाब दे देना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहनशाह खिताबत। खुद मेरे नबी का फरमान है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने ज़मीन पर हराम किया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह का हर नबी जिंदा है। हय्युन, अल्लाह का हर नबी जिंदा है। युरज़क़, और अल्लाह की तरफ से उसे भी रोजी दी जाती है। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत का मफ़हूम भी मैं बता दूं कि नबी फरमाते हैं कि जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद और सलाम भेजता है, तो मेरे उस गुलाम के सलाम का जवाब देने के लिए अल्लाह पाक मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रात गिरामी, हर घड़ी हर लम्हा नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा ही जाता है। जैसे अजान नहीं रुकती पूरी दुनिया में, अजान नहीं रुकती पूरी दुनिया में, इसी तरह नबी पर दुरूद और सलाम का सिलसिला भी खत्म नहीं होता है। और अल्लाह ने तो फरिश्तों को भी मुकर्रर कर दिया, सुबह में 70,000, शाम में 70,000, और ऐसी कतार लगी हुई है कि जिसे एक बार मौका मिल गया फिर सुबह कयामत तक उसे मौका मिलने वाला नहीं है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल शहीद जिंदा, अल्लाह का कुरान कह रहा है शहीद अपनी कब्र में जिंदा है, और अल्लाह की तरफ से उन्हें रोजी भी दी जाती है। हजरात गिरामी, इस उन्वान के तहत ये भी आप बात समाप्त कर लीजिएगा, जो शोहदाए उहुद हैं, इस जंगे बद्र के बाद में जो जंग लड़ी गई थी उस जंग का नाम था जंगे उहुद, जिसमें हमारे नबी के चहीते प्यारे चचा जान
सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए थे। वो उहुद की ज़मीन जिसके अंदर मकीन मेरे हमज़ा पिया मैं मदीने चला। हज़रात गिरामी, जो जंगे उहुद में सहाबा इकराम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, उनकी कब्रें उसी मैदान उहुद में बनाई गई, पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी के दामन में। आज भी वो मज़ारे वहाँ पर मौजूद हैं। अभी तो हिसार कर दिया गया है, बाउंड्री कर दी गई है, जाली लगा दी गई है, जो भी करना था कर दिया गया है, लेकिन पहले ऐसा सब नहीं था। वो खुले मैदान में मज़ारात थी। और एक बात यहाँ पर और भी मैं बता दूँ, जितने हजरात को, बल्कि खुश नसीब है वो मेरी नज़र में, जितने खुश नसीब हजरात को उस मैदान उहुद में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व दीगर शुहदाए उहुद के मज़ारात की हाज़िरी का मौका मिला है, उनसे पूछ लेना। वहाँ कोई फूल नहीं, वहाँ कोई चादर नहीं, लेकिन कोई भी जाता है तो वो यही कहता हुआ नज़र आता है, इतनी प्यारी खुशबू मैंने आज तक कहीं नहीं पाई है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि एक मर्तबा बहुत ज़्यादा बारिश हुई। क्या हुई साहब? बारिश हुई, और पहाड़ से जो पानी तेजी के साथ ज़मीन पर नीचे आया, तो जो ये मुक़द्दस सहाबा के मज़ारात नीचे बने हुए हैं पहाड़ के पास मैदान में, पानी ऊपर से मिट्टी बहा ले गई। पानी ऊपर से मिट्टी बहा ले गया, तो इस कदर मिट्टी मज़ारात से हटती चली गई, यहां तक के शुहदा के जसद नजर आने लगे। शुहदा के जसद मुबारक नजर आने लगे। तो हजरात गिरामी, जब ये बात मदीने के इलाके में फैल गई कि उन शुहदा के मज़ारात खुल गए हैं, तो बस जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई, और कशा कशा लोग सैकड़ों की तादाद में मज़ारात के पास जमा हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि उन शहीदों के जिस्मों से आज भी खून रिस रिस कर बाहर निकल रहा है। तदफीन के वक्त में जो उन्हें जहां पर भी चोट का निशान था, मार लगी थी, नेजा लगा था, तलवार लगी थी, खंजर लगा था, तीर लगी थी, जो भी जिस भी औजार से उन्हें नुकसान पहुंचाया गया था, वो जख्म आज भी ताजे हैं और उसमें से खून निकल के आ रहा है। पता क्या चला? जिस्म भी ताजे हैं, जख्म भी ताजे हैं, और उन जख्मों से खून भी रिस रिस के निकल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, किन किन चीज़ों को छुटलाओगे? इसीलिए तो रब ताला ने कुरान में फरमा दिया, फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अपने रब की कौन सी नेमतों को छुटलाएगा? कहाँ तक भागेगा? तेरे लिए कोई राह फरार नहीं है। बस तू जिद कर सकता, बस तू हिमाकत कर सकता, लेकिन दलील नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, दलाइल के अंबार तो अहले सुन्नत के पास हैं। बहरहाल दोस्तों और बुजुर्गों, तो आज का जो दिन गुजरा है 17 रमज़ान मुबारक का, ये तारीख़ इस्लाम में बड़ी तारीख़ी तारीख़ है कि आज ही की तारीख़ में पहला मुआरका, पहली जंग इस्लाम व कुफ्र के दरमियान मैदान बद्र में लड़ी गई थी, जिसको जंगे बद्र कहते हैं, ग़ज़वाए बद्र कहते हैं। हज़रात गिरामी, इस जंग में खुद हमारे नबी मौजूद थे। इस जंग में खुद हमारे नबी सहाबा के साथ मौजूद थे। हज़रात,
और मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। कितनी थी साहब? 313। अच्छा, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए ये बात बताऊं मैं कि इसे मैदान बद्र क्यों कहते हैं। बद्र के जो लुग़वी माने हैं वो पूरे चांद के, फुल मून जिसको कहते हैं, फुल मून, पूरा चांद, कंप्लीट चांद को बदर कहते हैं। तो इस मैदान को बद्र क्यों कहते हैं? क्या यहां पर हर रात को पूरा चांद नजर आता है? नहीं। इसकी असल वजह यह है कि इसी मैदान में एक कुआं मौजूद है और उस कुएं का जो मालिक है उसका नाम बद्र है और उस जगह को बीरुल बद्र के नाम से याद किया जाता है। तो वो कुआं जो बद्र के नाम का है, उसी कुएं की वजह से उस मैदान का नाम मैदाने बद्र पड़ा और उस मैदान में ये जंग लड़ी गई, इसीलिए इस जंग को जंगे बद्र कहा गया। आगे बात समझ में? हाँ, इसको याद रखिएगा इसको, क्योंकि हम कहते अपने आप को मुसलमान हैं, कहते अपने आप को कलमा गो हैं, लेकिन हमें अपने अकाबिर की तारीख, हमारे बुजुर्गों की तारीख, वाक़यात और उनकी कुर्बानियाँ क्या रही, किन किन हालात में उन्होंने कैसे दीन इस्लाम को बढ़ाने के लिए कोशिशें उन्होंने की हैं, मेहनतें उन्होंने की हैं, कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, ये हम लोग अब तो ना जानते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं। अपने को फेवरेट क्या है बोले तो कौन सी फिल्म चल रही, कौन से हीरो का किस हीरोइन के साथ अफेयर चल रहा, कौन सी फिल्म में कितने गाने हैं, कौन से फिल्म को कितनी कमाई हुई है, बॉक्स ऑफिस पर क्या कलेक्शन आया है, इंडिया में क्या कलेक्शन है, अब्रॉड में क्या कलेक्शन है, समझ रहे? ये सब चीज़ों की जानकारी आज हम लेने लगे हैं। ऐ मुसलमानों, होश की आंखें खोल लो और ये समझ लो कि जिन अजीम सहाबा ने इस जंग के अंदर जामे शहादत नोश किया है, अल्लाह अकबर, उन्होंने या उनकी माओं ने जो उन्हें तालीम दी है, उन्हें तरबियत दी है, उन्हें तैयार किया है, तो बस इसी तरह तैयार किया है कि बेटा दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देना। उन्हें इस तरह तालीम और तरबियत दी गई। आज ऐसा माहौल हमारे पास नहीं है और ना हम ऐसा माहौल लाना चाहते। सब जीना चाहते हैं, सब जिंदगी पसंद करते हैं, आराम वाली जिंदगी चाहिए। ऐ मुसलमानों, होश की आंखें खोल लो, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं, इसे छोड़ना है, इससे छोड़ना है और इससे दूर जाना है। लिहाजा आखिरत की फिक्र कर लो, आखिरत को संवार लो, आखिरत को चमका लो, आखिरत की कामयाबी की फिक्र कर लो। कि किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, दुनिया और आखिरत में क्या फ़र्क है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने के लिए फरमाया, उसकी मिसाल ऐसी है कि तुम्हारे आगे समुंदर है, समुंदर कितना बड़ा होता है और कितना गहरा होता है, बड़े बड़े गोताखोर भी
एक लिमिट तक जाकर वापस आ गए, मशीनें भी डाली, लेकिन मशीनों को भी पता नहीं चला कि इसके आगे और क्या है। तो इतना बड़ा और इतना गहरा होता है समुंदर। तो नबी फरमा रहे इसकी मिसाल ये है कि तुम्हारे हाथ की छोटी उंगली, जिसको हम लोग करूंगली कहते हैं, तुमने उस समुंदर के पानी में अपनी उंगली को डुबाकर निकाल लिया, तो जितना पानी इस उंगली में लगा है ये दुनिया की मिसाल है, और तुम्हारे आगे जो पूरा समुंदर मौजूद है वो आखिरत की मिसाल है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पता क्या चला दोस्तों, दुनिया इतनी मुख्तसर है और आखिरत इतनी बड़ी है, लेकिन हमें होश है नहीं है, बस दुनिया की फिक्र सताई जा रही है। कैसा होऊंगा, कैसा होऊंगा, कैसा जमा होऊंगा, कैसा बनूंगा, आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा, बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कौन से यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनाना है, मेरे घर की ज़िंदगी कैसी होगी, मेरा घर कैसा बनेगा, मेरी फैमिली कैसे रहेंगी, मेरी गाड़ी कौन सी होगी, मेरा मोबाइल कौन सा होगा। इन्हीं सब टेंशनों में इंसान दुनिया को इस कदर करीब कर लिया अपने आप को, और ख़ुद भी दुनिया के इतने करीब हो गया कि ना उसे मरना याद है, ना उसे कब्र याद है, ना उसे आखिरत की सख्तियां याद है, ना अज़ाब जहन्नुम याद है। वो तो बस दुनिया की रंगरलियों में इस कदर मुब्तला है कि वो पूरी तरह से अपनी आखिरत को फरामोश कर रखा है। ऐ मुसलमानों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि तुम अपनी दुनिया से ज्यादा आखिरत को कामयाब करने की फिक्र करोगे, और ये फिक्र तब तक जारी रखना जब तक के सांस की डोर जुड़ी हुई है, जब तक के रूह का परिंदा तुम्हारे पिंजरे, तुम्हारे जिस्म के पिंजरे में कैद है। जिस दिन ये रिश्ता, ये रूह का तुम्हारे जिस्म से खत्म हो गया और ये सांस की डोर जो जुड़ी हुई है, जिस दिन ये मुनक़ता हो गई, तो प्यारे अब तुम तो कुछ नहीं कर सकते, अब तुम किसी तरह की तैयारी नहीं कर सकते, बस तुम्हें तैयार किया जाएगा और तुम्हें तुम्हारी कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिहाजा ये दुनिया की जिंदगी तुमको इसलिए नहीं दी गई है कि तुम यहाँ रंग रंगलियां मनाओ, यहाँ पर तुम चबूतरे गरम करो, यहाँ पर IPL मैचों पे बेटिंग लगाओ, या बैंड बाजे बजा करके उसमें डांस करो, डीजे लगा के उसमें तमाशे करो। ये जिंदगी तुम्हें इसलिए नहीं दी गई है, बल्कि आओ अल्लाह के कलाम से पूछ लो, ऐ अल्लाह के मुकद्दस लारैब कलाम कुरान, तू बता, इंसान ये समझता है कि उसे तो दुनिया में नाचने कूदने के लिए भेजा गया है, IPL मैच देखने के लिए भेजा गया है, बेटिंग लगाकर शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए भेजा गया है, चोरी मक्कारी करने के लिए भेजा गया है, चबूतरे गरम करने के लिए भेजा गया है, लड़कियों का शौक करने के लिए भेजा गया है। ऐ कुरान, तू बता कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया है इंसान को? तो अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने नहीं पैदा किया है इंसान और जिन को मगर इबादत के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ इंसान, तेरा मकसद तख्लीक अल्लाह की इबादत है और तू गाफिल है अपने मकसद तख्लीक से। अभी रमजान का महीना है तो मस्जिदें आबाद हैं, फिर ये भी मालूम पड़ा है कि मस्जिद में नमाज 10 मिनट की, आराम 2 घंटे का। अच्छा, मस्जिद में अगर एतेकाफ की नीयत से अगर तू लेट भी गया तो शरीयत तुझे इजाजत देती है कि एतेकाफ की नीयत करके तू मस्जिद में किसी किनारे पर लेट सकता है, ऐसी जगह पर लेट के बाद में आकर नमाज पढ़ने वालों को तकलीफ ना हो। या तो बोलना पड़ रहा, भाई जगह दियो, नमाज पढ़ना। और खास तौर पर जिन मस्जिदों में एसियां हैं या जिन मस्जिदों में गालीना है, वहां तो ये कसरत के साथ ये मंजर देखने में आ रहा, लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा, भाई जरा जगह दियो, मेरे को नमाज पढ़ना। तो उन्हें ऐसा घूर रहा जैसे उसके दोनों गुर्दे मंग लिया उन्हें। हजरात गिरामी, एतेकाफ की नीयत करने के बाद तुम मस्जिद में लेट सकते हो, लेकिन तुम जो अब दुनिया की बातें कर रहे, आज कितने की कमाई हुई, आज कौन सा माल लेके आया, चमड़े वाले चमड़ों के बातें कर रहे हैं, स्क्रैप वाले स्क्रैप के बातें कर रहे हैं, कॉपर वाले कॉपर के बातें कर रहे हैं, मेटल वाले मेटल के बातें कर रहे हैं।
समझ रहे हैं आप? तो इसकी इजाजत कौन दिए? फिर उसमें हंसना भी हो रहा, खैकहे भी लग रही। मस्जिद के ये आदाब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ मुसलमानों, दीन सीखो, दीन जानो। मस्जिद के आदाब जानो। मस्जिद को तुम क्या समझते हो? मस्जिद अल्लाह का घर है। जब जमीन वाले आसमान की तरफ निगाह करते हैं तो उन्हें आसमान में तारे चमकते हुए नजर आते हैं। इसी तरह जब आसमान वाले जमीन की तरफ निगाह करते हैं तो उन्हें मस्जिदें तारों की तरह चमकती हुई नजर आती हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिद का अदब तुम इस बात से अंदाजा लगाओ प्यारे कि तुम्हारे हमारे घर में भी रोजाना झाड़ू होती है और मस्जिद में भी रोजाना झाड़ू होती है। तुम्हारे हमारे घर से भी कचरा निकलता है, मस्जिद से भी कचरा निकलता है। तुम्हारा हमारा कचरा कहां जाता है? जहां पर कूड़ादान है, जहां पर हम अपनी जबान में बोले तो कचरे की कुंडी है। बोलो बात सही है? पूरे घरों का कचरा वहीं जाता। क्या मस्जिद से भी कचरा निकला सो वहीं डाल सकते? शरीयत कहती है नहीं। शरीयत कहती है मस्जिद से झाड़ कर निकाला हुआ कचरा उस कचरेदान में नहीं डाला जाएगा जहां सबके घरों का कचरा डाला जाता है, बल्कि मस्जिद का कचरा जमीन में गड़ा करके दफनाया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब इसी से अंदाजा लगाओ मस्जिद कितना अदब की जगह है, कितने एहतराम की जगह है कि वहां से निकलने वाले कचरे के लिए भी अलग मसला बताया गया शरीयत। लिहाजा बहुत मजबूरी है तो जगह देखकर इत्तेकाफ की नीयत जरूर करना। क्या है इत्तेकाफ की नीयत? खाली इतना भी बोल लिए तो काफी है, नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। क्या बोलेंगे? नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। या फिर किसी को ये दुआ याद है, बिस्मिल्लाह दखलतु अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ, ये दुआ भी कर सकते हैं। अगर पूरी दुआ याद नहीं है तो बस इतना ही कह लो, नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। अगर अरबी में बोलने नहीं आ रहा, मैं सुन्नत इत्तिकाफ की नीयत किया। बल्कि बेहतर यह है कि मस्जिद में दाखिल होते ही, जब मस्जिद में दाखिल हो रहे होंगे ना, तो दाहिना पैर यानी सीधा पैर मस्जिद में दाखिल करेंगे और दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमत, ए अल्लाह मुझ पर अपने रहमत वाले दरवाजे खोल दे। ये मस्जिद में अंदर दाखिल होने का तरीका। घर में भी जब दाखिल होंगे अपने घर में, तब भी सीधा पैर दाखिल करेंगे और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए दाखिल करेंगे और बुलंद आवाज से कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम। अब कुछ लोग ये कहेंगे, हजरत मैं अकेला रह तो मेरे घर में और कोई भी नहीं है। ऐसे कई घर है ऐसे। तो उनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मोमिन अपने घर में दाखिल हो तो फिर वो सीधा पैर दाखिल करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए वो सलाम करे। अगरचे उसके घर में कोई नहीं होता है, मेरे आका फरमाते हैं हर मोमिन के घर में मैं होता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मोमिन के घर में मैं होता हूं। तो बुजुर्ग और दोस्तों, और जब बैतुल खला में जाएंगे यानी टॉयलेट में जब आप जाएंगे, चाहे आप यूरिनल में जाइए चाहे आप टॉयलेट में जाइए, पहले आप बायां पैर दाखिल करेंगे। कौन सा पैर? बायां पैर, लेफ्ट लेग। और दुआ जाने से पहले पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस
हर चीज की तालीम दी हमारे नबी, हर चीज की तालीम है हमारे पास। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अफसोस अपने को होशिश नहीं है, अपने को सीखना ही नहीं है। हाँ, डीजे पे कैसा डांस करते, बाजे पे फरमाइशा कैसा करते, पैसे कैसा लुटाते, मक्कारियाँ कैसा करते, झूठ कैसा करते, आईपीएल कैसा देखते, लाइव कैसा देखते, स्ट्रीमिंग कैसा करते, किसके भी वाईफाई का पासवर्ड कैसा चुरा लेते, सब ये सीख रहे अपन। ये पसंद है अपने को। फिर क्या है, तुम मुसलमान है? कैसे मुसलमान? कौन से मुसलमान है? सोचो जरा, अगर इन शोहदाए बद्र और उहद के सामने तुम आ गए और उन्होंने तुम्हारा दामन पकड़ लिया और कहा क्या हमने इसीलिए जामे शहादत नोश किया था कि तुझ तक इस्लाम पहुंचे और तू इस्लाम की तालीमात छोड़कर तू गैरों की तालीम पर अमल करे? क्या जवाब दोगे? क्या मुंह रह जाएगा उनको कहने के लिए? क्या अल्फाज रह जाएंगे तुम्हारे पास उनको बताने के लिए? अल्लाह अल्लाह। अगर उन्होंने पूछ लिया कि इसीलिए हमने जामे शहादत नोश किया था कि तू मुसलमान बने और फिर तू डीजे बजाए और डीजे पे नाचे, तू फिर बैंड बजवाए और बैंड पे तू नाचे। हजरत आज बैंड और बाजे का ऐसा चलन चला है, अल्लाह अकबर, कि लोगों को ये लगता है कि जब तक बाजा नहीं बजा शादी से नहीं होती। बाजा बजना जरूरी है शादी होने के लिए। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, गलत, बिल्कुल गलत। शादी के लिए बाजा लाजिम नहीं। शादी के लिए जो सबसे पहली चीज लाजिम आती है वो ये, दूल्हा दुल्हन का मुसलमान होना। दूल्हा दुल्हन का मुसलमान होना। अब यहां पर मुसलमान होना बोले तो लोग सब को अपनी तरफ से समझ लेते। तो ऐसे न्यूट्रल माइंड लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, दूल्हा दुल्हन का मुसलमान होना बोले तो दूल्हा दुल्हन का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान होना जरूरी है। दूल्हा सुन्नी, दुल्हन क्रॉस ब्रीड नहीं चलता। दुल्हन सुन्नी, दूल्हा क्रॉस ब्रीड नहीं चलता। दूल्हे का भी सुन्नी होना जरूरी, दुल्हन का भी सुन्नी होना जरूरी, तो ही निकाह होता, नहीं तो नहीं होता। कितना भी मेहर भर लो, 2 के बजाय 6 गवाह रख लो, एक काजी की जगह 2 काजियां ला लो, क्या करते कर लो, 4 बुका भर लो, पूरा रजिस्टर भर लो, निकाह नहीं होता। निकाह सुन्नी का सुन्नी से होता। लिहाजा सुन्नियों, इस मसले को लाइट मत लियो। अरे चलता यारो, चलता यारो। आज ये बोल बोल कर पूरी नस्लें बर्बाद कर रहे, शादियों के नाम पे जिने के दरवाजे खोल रहे। चलता यारो, चलता नहीं चलता। किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये शरीयत का मसला है। यहां तेरी मर्जी नहीं चलती, यहां शरीयत के अहकाम चलते। इसको तो इतना आसान मत समझ कि शादी के नाम पर जिससे चाहेगा तो उसके साथ शादी कर देगा और ये समझ लेगा कि मैं तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। नहीं, तूने अगर किसी बदअकीदा से रिश्ता जोड़ दिया तो शादी के नाम पर तूने जिना का दरवाजा खोल दिया। लिहाजा प्यारे, इस चीज को तू लाइट मत लेना, इस चीज को तू मामूली मत समझना। ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। इस जिम्मेदारी को समझ और वही जिम्मेदार बन के आगे आ। और फिर जब तू रिश्ता करे तो फिर सुन्नी के साथ ही तेरा रिश्ता होना चाहिए, सुन्नी के साथ ही तेरे घर का रिश्ता जुड़ना चाहिए। चाहे लड़के का रिश्ता कर, चाहे लड़की का रिश्ता कर। अगर तू यहाँ पर गफलत करेगा और अगर तू मनमानी करेगा और अगर यहाँ पर तू सहूलत देखेगा, अरे बच्चा बहुत कमाई वाला है, बच्चा बहुत बड़े बिजनेस का मालिक है, बच्चा एक लौता है, बाकी दुनिया की प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हर रूम में एसियां है, हर उसके पास में सहूलत है, बच्ची जाएंगी तो रानी बन के रहेंगी। बच्ची के पास जो है बच्ची जब जाएंगी उसके घर पे तो रानी बन के रहेंगी, उसे कुछ काम करने की जरूरत नहीं, दुनिया के नौकर चाकर है, हर
हर चीज की सहूलत है, कपड़े धोने की मशीन है, पकाने की मशीन है, फला की मशीन है, जो इस तरह की बातें कर करके ऐसे बदअकीदाओं से अपने रिश्ते जोड़ते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, गरीब से करो लेकिन सुन्नी से करो। सुभान अल्लाह। गरीब से करो लेकिन सुन्नी से करो। और जानते हैं फतावा रज़विया शरीफ में सरकार सय्यदी आला हजरत ने क्या लिखा है? आपने इरशाद फरमाया है, अगर शादी के बाद तुम्हें पता चले कि तुमने किसी बदअकीदा से रिश्ता कर लिया है, अगर तुम्हारी घर की बच्ची किसी बदबूदार सड़े हुए वहाबी से बिहा दी गई है, तो आला हजरत फरमाते हैं, जैसे ही मालूम पड़े अपनी बच्ची को जाकर घर वापस लेकर के आ जाओ। यहां तलाक की भी जरूरत नहीं है, तलाक वहां है जहां निकाह है। यहां निकाह नहीं हुआ तो तलाक कैसा? अल्लाह अकबर, इतनी बारीकियां हैं। अपन सोच रहे हैं इस चीज के बारे में, नहीं। बच्चा अच्छा है, बच्चा कमाता, जिम्मेदार है, बुरे शौकों का नहीं है, बुरे दोस्तों का नहीं है, बुरी आदतों का नहीं है। जमात कौन सी भी रहने दो, चलती अपने को नहीं चलती मेरे भाई। यही तो समझना है तुम्हारे को। अगर तुम्हारा दिल ये कहे कि तुम सुन्नी हो, तो फिर याद रखो, तुम जब भी रिश्ता करने जाओ तो सुन्नी से रिश्ता करना। तो बहरहाल लड़के और लड़की का मुसलमान होना यानी सुन्नी सहीउल अकीदा होना ज़रूरी है निकाह के बाद। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है सर? उसके बाद दूसरी चीज़ है 2 शरई गवाह। कितने गवाह? 2 शरई गवाह। अब वो लोग भी कान खोल कर सुने जो ये समझते हैं कि अरे भाई किसका भी नामा लिखाओ यारो, शाहिद कोई भी बन जाते, गवाह कोई भी बन जाते, चलता नहीं चलता। हर चीज को लाइट लिए हुए हैं ना अपन, हर चीज को पीठ के पीछे डाल लिए हुए हैं, मर्जी चला रहे, अपनी मर्जी मनमानी। अगर कोई मुसलमान जानबूझकर बिला उज़्र शरई रोजा छोड़ता है, या रमजान की मुनासिबत से बात सुन लो, रोजा छोड़ता है बिला उज़्र शरई, तो वो फासिक मुअलिन भी है और मरदूद शहादा भी, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, कौन भी रहने दो, रिश्ते के है भाई, 2 लोग होना, नामा लिखो, खत्म, नामा लिखा दिया। ऐसे हम गवाहों को लेके आ रहे, गलत है, इस तरीके को बंद करो। और जो सौम और सलात के पाबंद हैं, शरीयत के पाबंद हैं, चेहरे पे जिनकी दाढ़ी है उनको तुम गवाह बनाओ। दीनदार माहौल में आओ तो फिर दीन की बहारें तुम्हें नसीब होंगी। हजरात गिरामी, 2 गवाह होना मुतशर्रे, 2 गवाह होना, वो भी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान होना। अल्लाह मल्लाह को बुला के ला लिया तो नहीं चलता, ठीक है। 2 गवाह होना, वकील की तरफ, लड़की की तरफ से एक वकील होना, लड़की की तरफ से एक वकील होना, और मेहर, ईजाब कबूल, खुतबे निकाह, ये है वो चीज़ें जो निकाह में अहमियत और फजीलत वाली है। बात समझ में आ रही है? बाजा कहीं भी नहीं, बाजा किधर भी नहीं, डीजे किधर भी नहीं, पटाखे किधर भी नहीं, ये है इसने अपने पास। लेकिन नहीं, हमारे लोग पूरी बस्ती को दिखाना चाह रहे हैं क्या है हम लोग, क्या स्टेटस है हमारा, क्या हैसियत रखते हैं हम लोग, हमारा कारोबार कितना बड़ा है, हमारा ख़ानदान कैसा है, हम कितने पैसे वाले हैं, हम कितने रईस और कितने ठाट बाट वाले लोग हैं, हम बारात के ज़रिए से दिखाएंगे। बारात के ज़रिए से अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश करने वालों, तुम ये सब तामझाम करके यही तमन्ना करते हो ना, हमारे घर की शादी मियारी होना, हमारी घर की शादी मिसाली रहना,
ऐसा खर्चा करूंगा लोग सदियों तक याद रखना। अरे लोग करोड़ों करोड़ों की शादियां करे सो वालों को भूल गए, सोने के सिक्के लुटाने वालों को भूल गए। तो फुलझड़ा जलाएगा, अनारा छोड़ेगा, रॉकेटा फोड़ेगा तो लोग तेरे को याद रखेंगे। सुन, तो कितने भी डीजे लगा ले, कितने भी बाजे बजा ले, कितने भी पटाखे फोड़ ले, इसके जरिए से तेरी घर की शादी मिसाली नहीं बन सकती है। हाँ, एक काम तू कर सकता है जिसके जरिए से तेरे घर की शादी मिसाली हो सकती है। और ये मशवरा मेरे पीरों, मेरे मुर्शिद इजाजत, मेरे अब्बा हुजूर शहबाज दक्कन अलैहि रहमा यूं फरमाते हैं कि अपने घर की शादी में अपने मोहल्ले की या अपने खानदान की एक गरीब बच्ची की शादी करा दे जो पैसा डीजे में, बाजे में, पटाखों में बर्बाद कर रहा था। उसी पैसे से एक गरीब मुसलमान बच्ची का तू घर बसा के दे दे। ये काम मिसाली है, ये काम मियारी है। हज़रात गिरामी, ये है मिसाली काम। बताओ, दुनिया सब भूल जाए लेकिन वो गरीब बच्ची भूलेगी क्या? उस गरीब बच्ची के घर वाले भूलेंगे? हर लम्हा, हर पल तुम्हें दुआओं से नवाजेंगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो लो ना भाई। ये सब बुराई की तरफ क्यों भाग रहे हैं और इस बुराइयों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? दोस्ती किस तरह निभा रहा? किन्नरों को लाके नचा रहा, खुद भी किन्नर बन के उनके साथ नाच रहा। अरे कैसी कैसी हरकतें तुम लोग कर रहे हो। बंद करो ये सब चोंचलेबाजियां, और जो चीज़ें ज़रूरी है उन चीज़ों पर तवज्जो दो, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको ख़त्म करो अपने मुआशरे से। एक सुथरा मुआशरा तैयार करो, एक अच्छा मुआशरा तैयार करो। आज तुम्हारे घर में नौनिहाल बच्चे हैं, ये सामने बैठे हैं, देखो आप, जिनकी उम्रें 6 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल की है। इन्हें नात याद नहीं है लेकिन इनको आज डीजे पे नाचना आता, इनको रील बनाने आता, इनको रील चलाने आता। इंस्टाग्राम किसको बोलते हैं इनको मालूम, फेसबुक किसको बोलते हैं इनको मालूम। क्यों? ये तरबियत हम दे रहे हैं इन लोगों, इन्हों सिक्के नहीं आए, हम सिखा रहे हैं इनको, हम वो माहौल दे रहे हैं इनको। तो आज इन्हों ऐसे तैयार हो रहे हैं। म्यूजिक बज रहा तो बच्चा गाना गा रहा, यानी कि उन्हें इतना इस लाइन में परफेक्ट बन रहा उन्हें कि खाली स्टार्ट के बिट्स अगर शुरू हो गए उन्हें समझ में आ जाता उसको कि अब आने वाला गाना कौन सा है। ये माहौल कहां से आ रहा? ये हम लोग दे रहे हैं। इन्हों माँ के पेट से सीख के नहीं आए मेरे भाई, हमने ऐसा इनको बना दिया है। तो अच्छा मुआशरा तैयार करो, अच्छाइयाँ अपनाओ, और सुन लो, माँ बाप खुद अच्छे होंगे तो औलाद अच्छी बनेगी। माँ बाप अगर अच्छाइयों से दूर हटेंगे और औलाद से उम्मीद करेंगे कि ये अच्छा बनेगा, वो कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। और ये जो शादी ब्याह के मौके पर खुराफाती काम और पैसे की बर्बादी करने वाले जो काम हो रहे हैं, इस मौजू पर ख़ास तौर पर बात करना है, इसकी ज़रूरत है। हालांकि ये मौजू हटके है, लेकिन ये इस मौजू पर पैगाम देना आज आवाम के लिए ज़रूरी है। दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हमारी गैरत किस कदर ख़त्म हो गई है, ज़रा हमको एहसास करने की ज़रूरत है। कोई भी राह चलता इंसान अगर आके बोला भाई मेरे पास iPhone 13 Pro Max है, ज़बरदस्त इसकी जो है ना पिक्चर क्लियरिटी है, आपके घर के बच्चियों को लेकर के आओ, मैं मेरे ये iPhone से फ़ोटोआँ खींचना चाह रहा हूँ।
तैयार करके ला लेते भाई बच्चियों को घर के अपने, उसको भी फोड़ देते, उसका मोबाइल भी फोड़ देते। बात सही है? उसको भी फोड़ देते, उसका iPhone 13 भी फोड़ देते। क्या गलत बोला हुआ उन्हें? पिक्चरिश लेता हूँ बोला उन्हें, फोटोज खींचता हूँ बोला उन्हें। तैयार नहीं हुए आप इस चीज को। फिर जब शादियां होते घरों में, दावतां रहते घरों में, तो फिर वो कैमरामैन तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा फुफेरा भाई, तुम्हारा मुमेरा भाई, कितने तो गैर मुस्लिम कैमरामैन हैं, उन लोगों को पैसे दे के हायर करके ला रहे। भाई तुमने ठहरते, तुमने उतर रहे फोटो, ऐसा कैसा होता? फैमिली फोटो सेशन चल रहा, फैमिली फोटो सेशन। दूल्हा हिजाबो कबूल किया, दूल्हा महर के पैसे भरा, अभी दुल्हन को उन्हें दुल्हन के जोड़े में उन नहीं देखा। कैमरामैन मजेले रहा, कहां जरा मेहंदी दिखाओ, जरा पांव के पायना दिखाओ, तुम्हारे सास चढ़ाए सो हार दिखाओ। देख रहे हैं आप बेगैरती का आलम। उन कौन जी देखने वाला, उन कौन जी बोलने वाला, उन कौन? नहीं नहीं, यादगार है कहते, यादगार। ऐसी यादगार होती, ऐसी यादगार बनाई जाती। जो यादगार के नाम पर बना लेके रख लिए थे, कहां है आज? उनसे पूछ रहा हूं मैं, कहां गई तुम्हारी सीडी? कहां गई तुम्हारी शादी की सीडी? कहां गई? क्या है ये सब? कितने बार देखते? हो गई यादगार, खत्म हो गई यादगार। कहां जा रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं, रिश्ता तय हुआ तो शादी की तारीख तय होती, पहले शादी खाना बुक होता, उसके बाद में खानदान के बड़ों को, महल्ले के इमाम को दावत नहीं जाती। मिल गए तो बोल लेंगे। पहले जाना तो वीडियोग्राफर के पास जाना था, उन बुक हो गया तो मुश्किल हो जाता। अब तो ऐसी हालत हो गई, खाला फरमाइश कर रहे, अपनी सीडी अलग बनाते कहते, मामू सीडी अलग बना लेते कहते, फुप्पू सीडी अलग बना लेते कहते। 6-6 8-8 कैमरामैन, 6-6 8-8 कैमरामैन फिर रहे। कोई खाने की जगह ले रहा, कोई एंट्री पे ले रहा, कोई सीटिंग में ले रहा, कोई डाइनिंग में ले रहा, कोई लेडीज में ले रहा। बोलो ये चल रहा नहीं चल रहा सिलसिला? होश है? इज्जत है तुम्हारी? गैरत है तुम्हारे को? कौन? वो कैमरामैन, पराया मर्द। एक पराया मर्द iPhone 13 Pro Max से तुम्हारे घर के औरतों के फोटोआं लेता हूँ बोला तो मार के मुंह फोड़ डाले, कैमरे के साथ उसका मोबाइल फोड़ डाले। और फिर इन कौन है जो तुम्हारे घर के फोटोआं उतार रहा है? जवाबदेह है इसके ऊपर कोई नहीं, सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं। ऐसा माहौल बना लिया, ऐसा सिलसिला चल पड़ा है। अब तो हालत ये है, नीचे दूल्हे को हार पहनाए के बाद में फिर बैंड ऊपर बुलाया जा रहा बच्चियों में नाचने के वास्ते। ये भी सिलसिला चल रहा। नीचे बच्चे फारिग हो गए नाच के कूद के, हार पहना दिए, दूल्हे को पुदीने का हार डाल दिया। वो लोगों का फोटो सेशन चल रहा, तो वो बाजे वालों को लेडीज में बुलाया जा रहा नाचने के वास्ते। बताओ गैरत कैसी खत्म हो रही है हमारे मुआशरे से? इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ा रहे हैं खुद हम? मुसलमानों, जहां से जागोगे वहीं से सवेरा होगा। ये याद रखो, जितने रसूमात को अदा करने जाओगे उतनी तकलीफ में पड़ जाओगे, और जितने नबी की सुन्नतों को अपनाओगे उतना ही राहत और सुकून पाओगे। रस्मों को मत अदा करो, सुन्नतों को अदा करो। ये है तुम्हारे लिए जरूरी, ये है तुम्हारे लिए असल चीज। तो बहरहाल आज की जो तारीख गुजरी है, जंग बद्र की तारीख, उसमें सहाबा इकराम ने जान तोड़ मेहनत की, और उनमें से बहुत से लोगों ने जामे शहादत को नोश किया। और
इस्लाम को महफूज रखा, इस्लाम का दिफा किया। और ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि ये 313 आए थे जंगे बद्र में, और मद्दे मुकाबिल जो लश्कर आया था काफिरों का वो 1000 से जायद का था। अगर इस्लाम झूठा मजहब होता, अगर इस्लाम गलत मजहब होता, तो जंगे बद्र ही में उसका मामला खत्म हो जाता। जंगे बद्र ही में जो 1000 का लश्कर आया था, मुनज़्ज़म लश्कर, और ये 313 जो खड़े थे, ये कोई माहिरे जंगजू लोग नहीं थे, माहिरे हर्ब ज़रब लोग नहीं थे, ये तो किसान लोग थे, ये खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। ये कौन लोग थे? ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे। अल्लाहु अकबर। दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप जंगे बद्र के बारे में तफसील पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी कि कितने सहाबा तो बगैर हथियार के जंग में आए थे। नबी से आकर कहा, या रसूल अल्लाह, जंग में तो आ गए हैं लेकिन मुकाबला किससे करें, हमारे पास तो लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है। तो मेरे आका ने क्या किया? मेरे आका ने खजूर की टहनियां तोड़ के हाथ में थमा दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किसी सहाबी ने यह ना कहा, या रसूल अल्लाह, ये कैसा मजाक हो रहा है कि सामने इतना बड़ा लश्कर है और हर हथियार से लैस है और उनकी तलवारों का मुकाबला ये खजूर की टहनियां करेंगी, ये नाजुक डालियां उनका क्या मुकाबला करेंगी? ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो वहाबी नहीं सहाबी थे। वहाबी होता तो ये कहता, लेकिन वो सहाबी थे। जब नबी ने उन्हें खजूर की टहनियां थमा दी तो वो यकीन कर गए कि ये तलवार से बढ़कर हमारे लिए काम करने वाले हैं। और हुआ भी यही। वो तलवार की जगह खजूर की टहनियां पकड़े मैदान में जा रहे हैं मुकाबले के लिए, दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हैं, दुश्मन पर हमला करना ही चाहते हैं। इससे पहले कि उनका मार दुश्मन को जाए, एक कोड़ा चलने की आवाज आती है और काफिर को लगता है, और उस कोड़े की जर्ब से वो काफिर वहीं पर गिर जाता है। सुभान अल्लाह। ये कोड़ा कौन चलाया? ये कोड़ा किसने मारा? सहाबी तो हाथ में खजूर की टहनी पकड़े हुए मुकाबले के लिए आगे जा रहे हैं, और उससे पहले कि वो हमला करे उस काफिर के ऊपर कोड़ा चलता है। कोड़ा चलने की चाबुक सी आवाज आती है और काफिर को निशान भी लगता है, चेहरे पे, गर्दन पे, सर पे, आंख के पास। कोड़ा लगने के बाद निशान बैठता कि नहीं बैठता? निशान भी नजर आ रहा, तड़प तड़प के मर भी जा रहा उन्हें। फिर ये तो कोड़ा मारे कौन? तो हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों की मुकद्दस जमात को रवाना किया था कि जाओ मेरे महबूब के गुलामों का साथ दो, काफिरों का खात्मा करो और मुसलमानों को तुम कामयाब करो। हजरात गिरामी, 3000 से 5000 फरिश्तों की जमात मुसलमानों की मदद के लिए भेजी गई थी, और उसमें कोई और नहीं बल्कि खुद तमाम मलाइका के सरदार हजरत जिब्रील अमीन सिपह सालार बनकर आए हुए थे। सुभान अल्लाह। सिपह सालार बनकर खुद हजरत जिब्रील अमीन आए हुए हैं, और पूरे मैदान में एक आवाज गूंज रही है, अक़दिम है ज़ूम, अक़दिम है ज़ूम। सहाबा इकराम आवाज सुन रहे हैं लेकिन आवाज देने वाले को नहीं देख पा रहे हैं। तो सरकार से पूछ लिया। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम जानते हैं जो चीज हमको नहीं मालूम हमारे नबी को मालूम, और उन्हों जो पैगाम दिए, उन्हों जो दर्स दिए, उन्हों जो तरबियत दिए, उन्हों जो तालीम दिए, उसी को फॉलो कर लेते हुए अगर कोई जमात आई है यहाँ तक तो उस जमात का नाम है सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। हम भी यही मानते, जो चीज हमको नहीं मालूम हमारे नबी को मालूम। हम यही मानते हैं कि सारे नबियों और रसूलों में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने अगर किसी को दिया है तो वो फकत हमारे नबी को दिया है। इल्म गैब के खजाने अता फरमाए हैं। सुभान अल्लाह। और कुरान में यूं फरमा दिया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम,
ए मेरे महबूब, आप जो नहीं जानते थे आपके रब ने आपको सिखा दिया। और कुरान में अल्लाह पाक ने यह भी फरमा दिया, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, ये वो नबी है जो गैब बताने में बुख़्ल नहीं करते। तो इसमें इन लोगों ने यूं एतराज़ किया और ये कहने की हिमाकत की कि यहाँ हू का जो मर्जा है वो अल्लाह की तरफ लौट रहा है। अगर यहाँ पर तेरी बात भी मान ली जाए कि यहाँ हू का मर्जा अल्लाह की तरफ लौट रहा है तो अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं है। तो फिर ये भी सवाल यहाँ पैदा होता है, अगर अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं तो बता किसे रहा है? ना तेरे दादा को ना तेरे नाना को, अल्लाह बता रहा है तो अपने महबूब को। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल हजरत गिरामी साहबा गए आका के पास और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, एक आवाज़ मैदान में गूंज रही है, अक़दिम है ज़ूम। आका आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन देने वाला नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे आका जो गैबदा हैं, मेरे आका जो इल्म गैब के ख़जाने रखते हैं, मेरे नबी ने अपने ग़ुलामों से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, वो हज़रत जिब्रील की आवाज़ है, ये उनके घोड़े का नाम है हैज़ूम, जिसको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, इस जंग में मुसलमान क्वांटिटी में भी कम और सामान के हिसाब से भी सामान बहुत कम, इतना कम कि आप जब तफसील पढ़ेंगे तो हैरत से मुंह खोल देंगे। और वो क्या है तफसील? अल्लाह अल्लाह। बेसरो सामानी का ये आलम है दोस्तों कि बास सहाबा कुर्ता पहने हैं तो तहबंद नहीं है बनने के लिए, और बास सहाबा सिर्फ तहबंद बने हुए हैं, कुर्ता नहीं है पहनने के लिए। अल्लाह अल्लाह। कुछ तलवारें, 2 घोड़े, कुछ ऊंट, ये तफसील है सब जंग बद्र की। और जो मद्दे मुकाबिल जो दुश्मन आ रहा है हथियारों से लैस, खाने पीने की कोई कमी नहीं। हर एक बड़े सरदार की उन्होंने बारी मुकर्रर कर दी। अबू जहल, एक दिन तेरी जिम्मेदारी, उतबा तेरी जिम्मेदारी, शैबा तेरी जिम्मेदारी। इस तरह से उन्होंने, अबू सुफियान तेरी जिम्मेदारी। उसमें से एक जात है जो नबी के घराने से ताल्लुक है, जिनका नाम अब्बास है, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है। ये कौन है? ये नबी के चचा हैं, लेकिन ये ईमान में नहीं आए थे, इस्लाम नहीं कबूल किए थे। हजरात, 70 कुफ़ार वासिले जहन्नम किए गए और उतनी ही मिक़दार में गिरफ्तार किए गए। तो सहाबा ने आकर आका से पूछा, या रसूल अल्लाह, इन कुफ़ार के लाशों का हम क्या करें आका? आका ने फरमाया कि सबको एक ही गड्ढे में डाल दो। साहबा ने बड़ा सा गड्ढा तैयार किया और पूरी काफिरों की 70 लाशें उस गड्ढे में डाल दी। अब जब लाशें उस गड्ढे में आ गई, नबी उस गड्ढे के किनारे खड़े हैं और उन काफिरों से कलाम फरमा रहे हैं। तवज्जो है, उन काफिरों से कलाम फरमा रहे हैं। वो कलाम क्या है, वो अल्फाज क्या है, आज भी सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में मौजूद है। बस इतना समझ लो कि कलाम कर रहे हैं हजरत गिरामी, और बिल्कुल मेरे नबी के बगल में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, जो ताज्जुब के साथ नबी की तरफ देख रहे हैं कि मेरे आका मरे हुए लोगों से कलाम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गुलाम को कुछ कहने की इजाजत है? सरकार ने फरमाया, बताओ उमर क्या कहना चाहते हो? आका, ये तो मर चुके हैं, क्या ये मरने के बाद भी आपकी आवाज सुन रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, उमर तुझसे बेहतर सुन रहे हैं कि तेरे और इनके
के सुनने में ये फर्क है कि तू सुनकर जवाब दे सकता है, लेकिन ये सुनकर जवाब नहीं देने वाले। लेकिन समझ में ये आ गया कि मरने के बाद भी वो काफिर के मुर्दे सुन रही। अबू लहब मर के भी सुन रहा, अबू जहल मर के भी सुन रहा, उतबा शेबा ये मर के भी सुन रहे। तो गौर करो, जब एक काफिर मुर्दा मर के सुन सकता तो अल्लाह का महबूब वली अपनी कब्र में क्यों नहीं सुन सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल दोस्तों और बुजुर्गों, सब काफिरों को गड़े में डालकर गड़ा बंद कर दिया गया और 13 या 14 सहाबा जंगे बद्र में शहीद हुए। उनकी अलग अलग मज़ारात तैयार की गई। समझ में आई बात? हजरत गिरामी और 70 जो कुफ्फार गिरफ्तार हुए, जंगी कैदी बनाए गए, उनमें खुद नबी के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी मौजूद हैं। लेकर के सबको मदीने आ गए, जंगी कैदियों को बांध के रख दिया गया। फिर मेरे नबी ने अपने दोनों वजीरों से, एक वजीर का नाम है खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर और दूसरे वजीर का नाम है खलीफा दूम सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों वजीरों को बुलाया और फरमाया, मशवरा दो मुझे, इन जंगी कैदियों के साथ क्या करना चाहिए हमें। तो हजरत उमर फारूक का जलाल, अल्लाह अकबर, उस जलाल का मुकाबला तो खुद शैतान ना कर सके जी। जिनको भी नाइट फॉल की शिकायत है, यानी कसरत एहतलाम की शिकायत है, तो ये एहतलाम की कसरत शैतान के ज़ोर से होती है कि वो कुछ ऐसे मनाजिर दिखाता है कि इंसान एहतलाम कर जाता है। तो ऐसे पेशेंटों के लिए उलमा सूफिया ये नुस्खा दिए हैं कि जिसे कसरत एहतलाम की शिकायत हो वो शहादत की उंगली से अपनी नाफ पर या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिख ले। जब जब लिखेगा कभी भी एहतलाम नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ये हज़रत उमर के नाम की बरकत है। हज़रत उमर का जलाल बोले, या रसूलल्लाह, जिसका जो जो रिश्तेदार है उसी के हाथ से एक ही मार में सरकलम, कोई कंप्रोमाइज नहीं, बस एक मार 2 टुकड़ा। अच्छा, फिर खलीफे अव्वल यारे खास यारे गार हजरत सईदना अबू बकर से फरमाया, अबू बकर तुम बताओ तुम्हारा क्या मशवरा है इन जंगी कैदियों के ताल्लुक से। तो हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, अब आप पूछ रहे हैं मुझसे तो फिर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा आका कि इनसे जुजिया की रकम लेकर इनको रिहा कर देंगे तो जो जुजिया का पैसा जमा होगा इससे मुसलमानों की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाएगी। तो आका ने इस मशवरे को पसंद फरमाया। हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे के तहत तमाम जंगी कैदियों के रिश्तेदारों को यह पैगाम पहुंचा दिया गया कि तुम्हारा कैदी हमारे पास बंद पड़ा है, लिहाजा ये पैसे जमा करो और अपने कैदी को रिहा करा के लेकर के जाओ। हजरत गिरामी जैसे ही ऐलान होना था, मक्के के लोग आते गए, अपने अपने रिश्तेदारों के जुजिये के पैसे देते गए, फिदिये के पैसे देते गए और उनको रिहा करा के लेते जाते गए। हजरत गिरामी तकरीबन वहां से कैदी चले गए, लेकिन सरकार के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब वो वहीं पर है। तो एक दिन नबी की नजर पड़ गई उनके ऊपर, तो नबी ने फरमाया, ए चचा अब्बास, आप भी ये पैसे दे दीजिए और आजाद हो जाइए। तो छुटते ही अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे पास कोई पैसे नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं। ये उनका जवाब सुन लीजिए आप। जबकि
अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब के बारे में तारीख की किताबों में यह लिखा हुआ है कि वो इस जंग में रवाना होने से पहले, एक रात पहले, अपने मकान के अंदर, अपने बेडरूम में, अपने बेड पर अपनी बीवी को बिठा करके, जिनका नाम सलमा है, उम्मे सलमा है, हजरत गिरामी उनको एक पैसे की थैली देते हैं और ये कहते हैं कि अगर मैं जंग से सही सलामत लौट कर आया तो ये पैसा वापस मुझे दे देना, और अगर मैं ना लौट कर आया तो इसमें से इतने इतने पैसे फला 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 को दे देना। ये लिस्ट सारी उन्होंने बता दी अपनी बीवी को। हजरत गिरामी, ये बात कहाँ हो रही है? मक्के में हो रही है। ये बात कहाँ हो रही है? अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब के घर में, उनके बेडरूम में, उनकी बीवी के दरमियान हो रही है। हजरत गिरामी और जो उनके ऊपर बारी मुकर्रर थी कि इस तरह से लश्कर आगे बढ़ता चला गया कि उनकी बारी भी नहीं आई, उनका पैसा भी खर्चा नहीं हुआ, वो पैसा भी उनके पास महफूज था। तो हजरत गिरामी, इधर जब नबी ने कहा कि ए चाचा अब्बास, आप भी पैसा दे करके रिहा हो जाइए, तो जब उन्होंने ये जवाब दे दिया कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, तो मेरे आका यूं फरमाते हैं, वो पैसा कहां गया जो पैसा आने से पहले आप चची सलमा को दे करके आए हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गुफ्तगू हो रही है मक्के में, मेरे आका है मदीने में, सुभान अल्लाह। और मक्के में भी कोई अलल एलान गुफ्तगू नहीं हो रही है, मियाँ बीवी के दरमियान राजदाराना गुफ्तगू हो रही है। हजरात, यहां जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू की खबर नबी मदीने में दे रहे हैं। वो पैसा जो आने से पहले आपने अपनी बीवी को दिया था, उस पैसे की खबर मेरे आका मदीने में दे रहे हैं। जब मेरे नबी का इल्म गैब देखा, अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब ने तो कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी का इल्म गैब देखकर काफिरों ने कलमा पढ़ा है। बोलो जोर से। काफिरों ने नबी का इल्म गैब देख कर कलमा पढ़ा है। और आज हमारे पास ऐसे हिमाकती लोग हैं कि कलमा पढ़ के नबी का इल्म गैब का इनकार करके इस्लाम से बाहर चले जा रहे हैं। ये ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। बहरहाल, अल्लाह जब दीन ले लेता है तो अकले भी छीन लेता है। ऐसे लोगों के पीछे मत भागो जिन्होंने अपना ईमान अकीदा बर्बाद कर लिया है। अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करो, नमाजों की पाबंदी करो, सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं, बल्कि जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारी जिंदगी बाकी है, तुम पर पूरे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। कितने वक्त की नमाज फ़र्ज है? पूरे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। लिहाजा रमज़ान तक मस्जिदों को आबाद रखेंगे और रमज़ान के बाद मस्जिदों को फिर तुम हुजूर शहजादा बद्र मिल्लत स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत का एक सुबह नारे तकबीर से करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा बद्र मिल्लत। तशरीफ़ रखें आप हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी महफिल के मेहमान खुसूसी जिनका ताल्लुक़ उस अजीम ख़ानदान से है, सुभान अल्लाह, कि आप सिद्दीक़ी हैं, यानी कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से, सुभान अल्लाह। और आपके वालिद माजिद अल्लाहु अकबर हुजूर बद्र मिल्लत, सुभान अल्लाह, उनके उलूम के अमीन शहजादे हुजूर बद्र मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी की आमद हो चुकी है। और हज़रत का भी आपको मुदल्लल व मुफस्सल ख़िताब समाअत करना है, तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ समेटता हुआ यही पैगाम रखकर आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा कि सिर्फ़ रमज़ान की हद तक आप पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है,
बल्कि जब तक आपकी सांस की डोर जुड़ी हुई है, आपकी रूह का परिंदा आपके जिस्म में कैद है और आपके हवास बाकी हैं, आप पर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। चाहे महीना रमज़ान का हो कि शव्वाल का हो कि ज़िक़ात का हो कि ज़िलहज का हो कि मुहर्रम हो कि सफ़र हो, कोई महीना हो, आप पर पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ना ज़रूरी है। ये आप पर बंधा हुआ फ़र्ज़ है कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, इन्नस्सलात अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज तो मोमिनों पर बंधा हुआ फ़र्ज़ है। हज़रात गिरामी, आप छोड़ नहीं सकते, आप इससे भाग नहीं सकते, लिहाजा आप नमाज पढ़ो और ये याद रखो, जो सर खुदा की बारगाह में झुकता है वो सर ज़माने में सर बुलंद हो जाता है, और जो सर खुदा की बारगाह में नहीं झुकता वो ज़माने में झुका दिया जाता है। अब तुम पसंद करो, सर बुलंदी चाहिए कि शर्मिंदगी चाहिए, फैसला तुम्हारा, पसंद तुम्हारी। अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इस महफ़िल खैर को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। कहने सुनने में किसी तरह की कोई कोताही गलती हुई हो, अल्लाह पाक अपने फजल व करम से माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।